आपको जान के हैरानी होगी कि आज के बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने की बजाय इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देख रहे हैं। 2019 में किए गए ग्लोबल सर्वे के मुताबिक अब 30% बच्चे जिनकी उम्र 8 से 12 साल की थी, उन्होंने अपना टॉप करियर यूट्यूब को चूज किया। सिर्फ बच्चे ही नहीं, 54% युवा जिनकी उम्र 13 से लेके 38 वर्ष तक है, वो भी आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही बनना चाहते हैं। कितना पैसा कमाना चाहते हैं? कि 4 साल का 1000 करोड़ का एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला MBA, बैंक, स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया। क्या अब समय आ गया है कि हम लोगों को पढ़ाई छोड़ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए? फिर क्यों सब लोग आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं? क्यों रोड पे चाय बेचने वाला डॉली आजकल रोल्स रॉयल्स लेके घूम रहा है? कैसे सिर्फ गेम खेलकर आजकल लोग करोड़ों का घर ले रहे हैं? और आखिर ये इन्फ्लुएंसर ट्रैप कैसे काम करता है? एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। एक तरफ एक 20 साल का स्टूडेंट है जो ना चाहते हुए भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है। पूरा दिन कॉलेज की क्लासेस, होमवर्क और 75% अटेंडेंस में ही गुजर जाता है। हर दिन बिना अपनी इच्छा के भी वो अपनी किताबों को याद करते रहता है और सभी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, सिर्फ इसी उम्मीद में कि कॉलेज खत्म होने के बाद उसके पास एक डिग्री होगी। और उसका सपना है कि इस डिग्री के जरिए उसको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर वो अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा और अच्छा घर खरीदेगा, कार खरीदेगा, शादी करेगा और अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेजेगा, साथ ही अपनी मेहनत से बहुत पैसे कमाएगा। लेकिन सच और कुछ ही है दोस्तों। भारत में करीब 42% स्टूडेंट जिनके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, वे कहीं ना कहीं आज भी बेरोजगार हैं। Unemployment is rising. Let's look at the numbers first. 30% graduates in India cannot find a job. It's among the highest rates globally. हाल ही में कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। 50 लाख लोगों ने यूपी पुलिस के फॉर्म भरे थे और सीट कितनी थी? सिर्फ 60,000। अगर हम देखें तो 2014 से लेकर 2022 तक 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनमें से बस 7 लाख लोगों को नौकरी मिली। मतलब बस 3% लोगों को नौकरी मिली। वो स्टूडेंट 15 साल मेहनत करने के बाद अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर बहुत खुश होता है। साल भर की बड़ी मेहनत और लगन के बाद वो सोचता है कि सपना पूरा होने वाला है, लेकिन जॉब मार्केट उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। वो कई इंटरव्यूज के लिए जाता है, लेकिन हर जगह किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो अपने आप को सबसे अलग कर लेता है। जिंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार हम लोग उतने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है। हर रात अपने बंद कमरे में एक ही दुआ करता है कि भगवान किसी न किसी तरीके से उसे एक नौकरी दिला दे। और वक्त के साथ उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास गिरते जाता है। फिर एक दिन उसे एक नौकरी मिल जाती है, लेकिन सैलरी बहुत कम होती है। मजबूरन वो ये नौकरी स्वीकार कर लेता है। सैलरी इतनी कम होती है कि घर खरीदना मुश्किल लगता है, लेकिन सपने होते हैं तो वो एक होम लोन ले लेता है। अब अपना घर होने के बावजूद भी कार की कमी महसूस होती है तो वो कार लोन ले। अब उसकी जिंदगी में हर वक्त एक डर समाया रहता है। उसे लगता है कि अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा। होम लोन की EMI है, कार की EMI है और बच्चों के स्कूल की फीस भी है। सपने पूरे करने के चक्कर में वे अपने असली सपने को दबा देता है। सुबह उठता है, चुपचाप नौकरी पे जाता है और शाम को लौट के घर आता है।
ये रूटीन उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है, चाहे वो इस काम को पसंद करे या ना करे। फिर एक दिन आता है जब ये सब कुछ उसे सामान्य लगने लग जाता है। ऐसे ही वक्त बीतने लगता है और धीरे धीरे वो समझता है कि उसकी जिंदगी उसके हाथ से फिसल गई है और उसके सपने अब सिर्फ यादें बनकर रह गए हैं। दूसरी तरफ 21 साल का लड़का गेमिंग करके अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहा है। BMW, लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरियस कार में घूम रहा है। जो लड़का पहले 10-10 रुपए चिल्लर में जमा करता था, वो आज सिर्फ PUBG खेलकर 10 करोड़ का घर खरीद लिया है। देखो इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री अगर देखा जाए, जो टॉप के बंदे हैं वो इतना कमा रहे हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैंने अपने आंखों से कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट देखा है जिनमें उनको स्ट्रीमिंग करने के ही महीने के 30 लाख 40 लाख मिलते सिर्फ स्ट्रीमिंग के। उसके बाद YouTube पे जो स्पॉन्सर है वो अलग, Instagram पे जो उनकी कमाई है, जो बड़े बड़े ब्रांड आते हैं वो 7 डिजिट में पैसे देते हैं। तो मैंने कुछ गेमर्स को देखा है महीने के 60 लाख कमाते हैं। रोड पे अनोखे अंदाज में लोगों को चाय बेचने वाला बिल गेट्स के साथ कोलैब करके दुबई मालदीव्स में करोड़ कमा रहा है। वो डॉली जो सिर्फ चाय बेचता था, वो आज सोशल मीडिया के वजह से करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहा है और लग्जरियस लाइफ जी रहा है। टेक बर्नर ने आज से करीब 9 साल पहले YouTube पे एक टेक चैनल बनाया था। Hello, I'm Shlok and you're watching Tech Burner. और आज उसके चैनल पे 11 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वो सिर्फ YouTube के दम पर 3 कंपनियों को खड़ा कर चुका है। आज उसकी पूरी नेटवर्थ करीब $3 मिलियन से ज्यादा है। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की बेहिसाब कमाई और लाइफ स्टाइल देखकर आप में से 90% लोग कभी ना कभी इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देखा ही होगा। क्या अब समय आ गया है कि हम सबको पढ़ाई छोड़कर इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए? लग तो यही रहा है। इंडिया में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो गया है कि यूथ का फोकस एजुकेशन को छोड़कर फेम पर शिफ्ट हो रहा है। बच्चों का सपना अब डॉक्टर, इंजीनियर या IAS ऑफिसर बनने से ज्यादा यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर बनने का हो गया है। इस चक्कर में स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को इग्नोर करने लगते हैं और अपनी स्किल पे काम करने की बजाय वायरल होने की तरीके सोचते रहते हैं। आप सोच रहे हैं कि आखिर कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया, अचानक से सब लोग इन्फ्लुएंसर बनने लगे। ऐसा होने के पीछे मुख्यतः 4 कारण है। भारत के 90% से ज्यादा युवा हर रोज 3 घंटा से ज्यादा सोशल मीडिया पे बिताते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट दिखाया जाता है उसमें ज्यादातर पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स का लाइफस्टाइल, उनकी बेतहाशा अर्निंग और उनका एंजॉयमेंट होता है। एक ग्लैमरस जिंदगी दिखाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज के यूथ पर असर डालते हैं। स्टूडेंट्स अपने से कम उम्र के इन्फ्लुएंसर्स की सक्सेस स्टोरी देखते हैं तो उनके अंदर एक गिल्ट का एहसास जागता है। हर दिन वह ये सोचते हैं कि उन्होंने अब तक क्या अचीव किया है। उनका कंपैरिजन उन इन्फ्लुएंसर से होता है जो उनसे छोटी उम्र में ही फेमस और सक्सेसफुल हो गए। ये कांस्टेंट कंपैरिजन उनके दिमाग पर प्रेशर बनाता है और वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं रहते और उन्हें लगता है कि शायद वो पीछे रह गए, जबकि असल में ये सिर्फ एक दिखावा है। असलियत तो कुछ और ही है। यार पहली बात है, आज के समय पे इंस्टाग्राम और ट्विटर और यूट्यूब पे सबसे बड़ा स्कैम यही है। एक व्यक्ति आएगा, भाड़े की लैम्बोर्गिनी से उतरेगा, वो दुबई में अगर आप जाओगे तो आपको 80,000 के रेंटल पे मिल जाएगा। मैंने एक बार एक सिंपल सी चीज करी थी। जितने लोग इंस्टाग्राम पे नोटें उड़ा रहे हैं ना, नोटों की बारिश हो रही है, गड्डियां ये दरवाजा खोल रहे हैं, 4 गड्डियां गिर रही हैं, मैंने बस उस वीडियो को डाउनलोड किया, जूम किया, मैंने बोला यार इतना पैसा भाई खतरनाक है। जूम करके मेरे को दिखा चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया वाला नोट भी नकली निकल रहा है, चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी चीज,
मैं आज भी ये सोचता हूं कि कितने लोग बेवकूफ हो सकते हैं जो ये मानते हैं कि ट्रेडिंग जो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ट्रांजैक्शन होता है, पैन में रिकॉर्ड होता है, इंटरनेट पे ट्रांजैक्शन होता है। एक बंदा बस ये दिखाने के लिए कि इंटरनेट कितनी बड़ी चीज है, वो जितनी गड्डियां दिखाता है उसके लिए उसको महीने में एटलीस्ट 200 बार एटीएम जाके उसको बार बार पैसे निकालने पड़ेंगे, जितने की लिमिट भी नहीं रहेगी, बैंक कहीं ना कहीं उस पर रेडी लग जाएगी। वो बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, वो एक रील के लिए 200 बार विड्रॉ कर रहा है। भाई साहब आप चले जाओ, अगर दिल्ली में हो तो सरोजनी में चले जाओ या तो कोई दूसरी जगह पे चले जाओ, पूरा बंडल आपको आराम से ज्यादा 1500-2000 रुपए में मिल जाता है। बंडल आप भी पैसों में ना हो, ऐसे खतरनाक वाली चीज है, क्योंकि ये सबसे बड़े बेवकूफ है। असली पैसा होता है इनकम टैक्स की रेट ऐसी। आजकल ना प्लेन की बिजनेस क्लास में सारा हर दूसरा इन्फ्लुएंसर वो सब उल्लू बना रहे हैं भाई। मैं सीधी बात बताता हूँ, जितने इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना बिजनेस क्लास में जा रहे हैं, पहली बात तो गुड़गांव में 25,000 रुपए में स्टूडियो मिल रहा है, वो जेट जैसा दिख रहा है, ठीक है, वहां पर जाके शूट कर रहे हैं। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये चीज हो रही है। इसलिए मैं तो भैया नॉर्मल सीधा साधा बंदा हूँ, मैं बता देता हूँ। और बैंगलोर में जाओगे 60,000 रुपए में वहां पर आपको भाड़े में आपको अच्छी लग्जरी व्हीकल मिल जाती है, 40 लाख से 80 लाख वाली 2 घंटे के लिए। आप बढ़िया चलाओ, फोटो खींचो, 2 लड़कियां भी मिलती हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उनकी लाइफ का अच्छा और परफेक्ट साइड दिखाते हैं, जिससे स्टूडेंट को लगता है कि उनकी लाइफ भी ऐसे ही होनी चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स अपने फेलियर, स्ट्रगल्स और चैलेंजेस को रेयरली शेयर करते हैं, जिससे एक फॉल्स नैरेटिव बन जाता है कि उनका लाइफ फ्लॉलेस है। जब स्टूडेंट्स अपनी रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स को इस क्यूरेटेड परफेक्शन से कंपेयर करते हैं तो वे अपने आप को इनएडुकेट फील करने लगते हैं। एक कंपैरिजन उनके सेल्फ वर्थ को अफेक्ट करता है और उनमें डिससैटिस्फैक्शन और एंजाइटी बढ़ाता है। असलियत ये है कि हर सक्सेस के पीछे काफ़ी स्ट्रगल होता है, जो सोशल मीडिया पर रेयरली दिखाई देता है। इन्फ्लुएंसर्स के ग्लैमरस पोस्ट और फिल्टर फोटोज से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट होती है, जो आप लोगों को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको दिन रात दिखाई जाती है और आप लोगों को लगता है कि एक इन्फ्लुएंसर बनना बहुत ही आसान है। और जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं वही बोलते हैं जाओ यूट्यूबर बन जाओ, और जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं वही बोलते हैं कि यस यू कैन, एक चैनल खोलो बन जाओगे तुम भी यूट्यूबर। पर उनका क्या है, जो लोग सालों से ट्राई कर रहे हैं और उनके अभी भी 1000-2000 सब्सक्राइबर्स हैं, क्या उन्होंने ट्राई नहीं किया? They worked their ass off. उन्होंने भी ट्राई किया, भर के ट्राई किया है। और मैं तो कहता हूँ जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ ना इस चैनल के लिए, मुझसे 10 गुना ज्यादा मेहनत वो लोग कर रहे हैं जिनके 5000, 4000, 2000 सब्सक्राइबर्स हैं। Just look at their video count. 100, 177, 200, 500. आज के बाद अगर कभी भी कुछ मोटिवेशनल देख रहे हो ना यूट्यूब पे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, यूज दिस ऑल्सो। दोनों को इस्तेमाल करो, कंपेयर करो। अगर तुम्हारा हार्ट मोटिवेट हो जा रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है यस आई कैन डू इट, दिमाग से कॉम्प्रिहेंस भी करो, सोचो भी, इज दैट रियली फॉर यू? क्या तुम्हारे लिए ही बनी है वो चीज? इन सब फेमस इन्फ्लुएंसर्स को देखकर आप लोग सोच रहे हैं कि यही दुनिया का सबसे अच्छा करियर ऑप्शन है, बट यहाँ सारे इन्फ्लुएंसर्स के पास चाहे कितनी भी फेम और पैसे क्यों ना हो, ये एक लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन नहीं है। ना जाने कितने ऐसे चैनल जो पहले के टाइम मिलियंस ऑफ व्यूज गेन करते थे, अब के टाइम वो चैनल्स डेड हो गए हैं। नू शर्मा को कौन नहीं जानता, 4-5 साल पहले का मोटिवेशनल कंटेंट यूट्यूब पर हर जगह ट्रेंडिंग था। हर स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल उनके वीडियोस को देखते थे और उनके वीडियोस पे 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आते थे। लेकिन आजकल उनके चैनल पे रेयरली 1 मिलियन व्यू भी नहीं आते हैं। फैक्ट एक्स कभी इंडिया का लीडिंग फैक्ट्स चैनल था और मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल्स में शामिल था, और आज उनके चैनल पर 17 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी उनके वीडियोस पर सिर्फ 300 से 600 लाख की व्यूज़ जाते हैं। जो चैनल पहले मिलियंस ऑफ व्यूज उठाता था, अब उसकी पॉपुलैरिटी में नोटिसेबल ड्रॉप आ गया है। डायनोमो गेमिंग एक टाइम का इंडिया का
सबसे बिगेस्ट गेमिंग चैनल था, जिस पर 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे और जिसके हर वीडियोस पे 7 से 8 मिलियन व्यूज आते थे। पर आज उसके चैनल पे मुश्किल से 1 से 2 लाख ही व्यू आते हैं। टेक्निकल गुरुजी, मनोज देव और AIV जैसे ना जाने कितने चैनल आज डेड हो चुके हैं। गवर्नमेंट का कोई रिकॉग्नाइजेशन आता है और टिकटॉक बंद हो जाता है और ना जाने कितने इन्फ्लुएंसर्स रोड पर आ जाते हैं। अचानक ओमेगल बंद हो जाता है और कई सारे इन्फ्लुएंसर्स की कैरियर खतरे में आ जाता है। जी जैसे गेम बैन होने के कारण कई सारे इन्फ्लुएंसर्स की व्यूज डाउन हो जाती हैं और यहीं पे हमारी ट्रेडिशनल कैरियर इन्फ्लुएंसर्स के कंपैरिजन में एक स्टेबल फ्यूचर प्रोवाइड करते हैं। सोचो तुम नीट, JEE और CA जैसे एग्जाम्स को क्रैक करके कुछ बनते हो, वो टैलेंट और स्किल तुम्हारे अंदर जिंदगी भर रहता है। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, लेकिन तुम्हारी डिग्री की एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी जो तुम्हारी वर्थ बनाए रखेगी। डिग्री होने का मतलब है कि तुम्हें नौकरी मिलेगी, तुम्हें पैसे मिलेंगे और ये सिलसिला लाइफ भर चलता रहेगा। एक बार तुमने ये स्किल सीख ली तो तुम्हें लगभग ये टेंशन नहीं होगी कि कल कौन सा कंटेंट बनाना है, क्या ट्रेंड में चल रहा है, या अगर रीच कम हो गई तो क्या होगा। और आपके पास जब डॉक्टर, इंजीनियर या CA जैसे डिग्री रहेगी तो आपकी वर्थ आपके पास रहेगी और आपके पास स्किल रहेगी जो ह्यूमैनिटी के एसेंशियल नीड को पूरा करती हैं। डॉक्टर बीमारियों का इलाज करने के लिए, इंजीनियर लोगों के जिंदगी को बेहतर और सिक्योर बनाने के लिए, टीचर्स नॉलेज देने के लिए, लॉयर और बिजनेसमैन अपने फील्ड में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और यहाँ तक कि एक कबाड़ी वाला भी हमारे जीवन में जरूरी है। लेकिन अगर इन्फ्लुएंसर्स ना रहे तो दुनिया पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया एक रियलाइबल और लाइफ लॉन्ग इनकम सोर्स बन सकता है, लेकिन असल में इन्फ्लुएंसर्स की इनकम काफी अनसर्टेन होती है। आपकी इनकम कई चीजों पे डिपेंड करती है, फॉलोअर्स का एंगेजमेंट, ब्रांड पार्टनरशिप और मार्केट ट्रेंड्स। कभी कभी एक पोस्ट या वीडियो वायरल हो सकती है और आपको अच्छा पैसा मिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी महीने हो सकते हैं जब आपकी अर्निंग बिल्कुल भी ना हो। एक दिन आपके पास कई ब्रांड डील हो सकती हैं, लेकिन अगले ही महीने सब कुछ बंद हो सकता है। इस इनकम इनस्टेबिलिटी के वजह से एक्सपेंसेस को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब आपकी इन्फ्लुएंसिंग प्राइमरी अर्निंग सोर्स हो। इसलिए स्टूडेंट्स को ध्यान से सोचना चाहिए कि इन्फ्लुएंसर्स बनने का रिस्क लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि स्टेडी इनकम की कोई गारंटी नहीं होती। कभी कभी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए ट्रेडिशनल कैरियर सेफ होते हैं, जहां रेगुलर सैलरी और जॉब सिक्योरिटी होती है। अगर आप इन्फ्लुएंसर बनने का सोच रहे हैं तो आप ये जरूर याद रखें कि इसमें रिस्क भी है। अपना बैकअप प्लान जरूर रखें। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर